तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसको आप लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हो। और इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला में बेसिकली हमें चार चीज़ें पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप, जिसको पहला नाम दिया गया वेज डैश। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिशर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सॉहर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और न्यूमैन क्या होता है, इन सभी के बारे में चर्चाएं होंगी। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमें दो चीज़ें पर ध्यान देना है कि वेज डैश क्या होता है और आपका फिशर क्या होता है। और वेज डैश अगर कोई दिया हो, अगर कोई कंपाउंड वेज डैश में हो तो उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर कोई कंपाउंड फिशर में हो तो उसको वेज डैश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी कन्वर्जन्स को आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आपको ही पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो कंप्लीटली इमेजिनेशन बेस पे होता है, आपका 3D होता है। तो इस लेक्चर में कुछ ऐसा नहीं करवाने वाला कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको मेहनत करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई मेहनत नहीं करनी है आपको इस लेक्चर में। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करना है और फिशर से वेज, वेज से फिशर को हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आप ये ट्रिक सीख सकें और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। तो ट्रिक सीखें उससे पहले मैं ये बताता हूं कि वेज डैश और फिशर होते क्या हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहले जो आपका हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे, वेज डैश डालेंगे, वेज डैश। राइट, देखो एक कोई भी कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, देखो कायरल कार्बन का मतलब, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का मतलब होता है कि जिस कार्बन पर 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, सब्स्टिट्यूएंट लगे हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो सपोज ये मैच डैश कर रहे हैं, सपोज मान लो कोई कार्बन लिया, अगर मुझे इसे कायरल बनाना होगा तो क्या करूंगा, मैं इस पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देता हूं, ए बी, और ये सी ले लिया और ये डी ले लिया। अब आप सोच रहे होगे कि सर एक तो आपने ये पता नहीं क्या बना दिया, ये डार्क में बना दिया, एक डैश में बना दिया और एक ये सॉलिड लाइन में बना दिया, इसका क्या मतलब है। तो इन चीज़ों को हम सीखेंगे बारी बारी कि होते क्या है। फिलहाल आपको ये पता है कि कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्यों है, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। ए डिफरेंट होगा, बी डिफरेंट होगा, सी डिफरेंट होगा, डी डिफरेंट होगा। अब इसमें हम ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं। रिप्रेजेंट ये करते हैं कि जो आपकी ये आपको सॉलिड लाइन जो दिख रहे हैं, कौन सी लाइन, ये जो आपको ये दिख रहे हैं सॉलिड लाइन, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑन द प्लेन है, ऑन द प्लेन है। राइट, और जो ये आपको ये दिख रहा है ये इस तरीके से, ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेज वेज पर है, वेज वेज। और इसका दूसरा नाम भी होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसकी बात भी करता हूं अभी मैं थोड़ी देर में, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। नई टर्म आई है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर का क्या मतलब है इसकी बात करेंगे। या फिर इसका नाम बोलते हैं अबोव द प्लेन, जो अक्सर अक्सर आपको सुनने को मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, अबोव द प्लेन ही सुनने को मिलेगा, ये वाला। राइट, ये अक्सर आपको सुनने को मिलेगा जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो या फिर आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ो। राइट, और ये वाली जो कंडीशन, ये वाली जो पोजीशन होती है या फिर ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये क्या होता है आपका डैश, डैश 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 में है ना, डैश डैश। ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसको भी समझते हैं कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर क्या होता है। या फिर इसको बिलो द प्लेन बोला जाता है, बिलो द प्लेन बोला जाता है, जो कि आपको फिर से अक्सर यही सुनने को मिलेगा, बिलो द प्लेन। मतलब कि जब भी रिप्रेजेंटेशन आएगी, इस डैश वाले को अक्सर बिलो द प्लेन बोला जाएगा, इस वाले को अक्सर अबोव द प्लेन बोला जाएगा। राइट, ये सारी चीजें बोली जाएंगी। तो बेसिकली इसमें आपको एक चीज बताता हूं, वो क्या, जो ये सॉलिड लाइन में है, ये सॉलिड लाइन जो सॉलिड लाइन में है ना, इधर देखेंगे आप, इधर देखेंगे, ये सॉलिड लाइन जो है, सॉलिड लाइन में ये जो है आपका, ये क्या है, इन प्लेन है, इन प्लेन है। इसका मतलब भी समझाता हूं क्या है। और जो आपका ये जो आपका वेज एंड डैश है, वेज एंड डैश जो है, वेज एंड डैश, ये क्या है आपका, आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन है। राइट, अब देखो इन सब सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, सारे एक एक पॉइंट को मैं आसानी से समझाता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बने हैं। तो 4 बॉन्ड जब भी बनाता है कार्बन, आप जानते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। राइट, तो sp3 होने की वजह से जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और आप ये जानते हैं कि टेट्राहेड्रल किस तरीके से होती है, वो टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से आपकी कुछ टेट्राहेड्रल होती है। राइट, अब देखो, अब इसमें जो आपका ए और बी है, ए बी क्या है आपका, सॉलिड लाइन है। ये सॉलिड लाइन जो है ये प्लेन में है, आपका इन प्लेन लिखा हुआ है ना, ये सॉलिड लाइन क्या है, इन प्लेन में है। प्लेन का मतलब ये है कि अगर मैं चाकू या कुछ भी छुरी लूं, उसको अगर मैं इस तरीके से काटूं,
तो जो काटूंगा उसी में आपका क्या हो जाएंगे, सारे एटम आ जाएंगे। अगर उस जो जिस एंगल से मैं काट रहा हूँ अगर उसमें सारे एटम आ जाते हैं तो वो प्लेन में बोले जाते हैं। देखो अगर मैं ऐसे काटूंगा तो कटने वाला कौन है, बीच में जो कार्बन है वो कटेगा, ये वाला कटेगा और ये वाला कटेगा, लेकिन ये वाला और ये वाला नहीं कटेगा, राइट। ये नहीं कटेगा ना, देखो ऐसे काट रहा हूं मैं, ऐसे काट रहा हूं तो ये वाला कट गया, बीच वाला कट गया, ये पर ये और ये नहीं कटेगा। मतलब ये और ये, मतलब ए और बी ये तो क्या रहेंगे, आपके प्लेन में रहेंगे, और जो आपका ये है ब्लैक वाला और ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन रहेंगे, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये आती है, तो पहली चीज तो सॉलिड लाइन आपका इन प्लेन है, मतलब ये इन प्लेन है, और वेज एंड डैश क्या है आपका, आउट ऑफ प्लेन है, ये वाला और ये वाला आउट ऑफ प्लेन है। इतनी चीज क्लियर है आपको। अब दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज ये आती है कि इसमें ऑन द प्लेन वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब क्या है, क्या मतलब टर्म्स क्या कर रहा है आपका, क्या बता रहा है। देखो सबसे पहली चीज इसमें जो है आपका ये, अब देखो ऑब्जर्वर एक टर्म होती है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि कौन देख रहा है उस मॉलिक्यूल को, राइट। अब हो सकता है कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मतलब मैं इस मॉलिक्यूल को मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कुछ अलग होगा। आप देख रहे हो तो यही सेम मॉलिक्यूल आपके लिए डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली, है ना। कैसे, जब मान लो मैं देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ तो ये वाला और ये वाला तो मुझे प्लेन में दिखेगा, लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला ये मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, मेरी तरफ, और मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा तो ये उसको बोलेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्योंकि मैं देख रहा हूं, अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरी तरफ आ रहा है, तो क्या बोलूंगा इसको, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और यही ब्लैक वाला मुझसे दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आपका, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और इसी को जो मेरी तरफ आ रहा है उसको बोलेंगे अबव द प्लेन, और जो मुझसे दूर जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, बिलो द प्लेन। मतलब जो ये सी है, ये सी है मेरे लिए क्या है, ये है ना सी, क्योंकि मुझसे दूर जा रहा है, बिलो द प्लेन है तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। लेकिन जो ये ब्लू वाला है जो मेरी तरफ आ रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या फिर अबव द प्लेन, राइट। इतनी सी चीज। अगर मान लो सपोज करो मैं ऑब्जर्वर नहीं हूं, आप बोलोगे कि सर नहीं मुझे ऑब्जर्वर बनना है, मतलब आपको ऑब्जर्वर बनना है। आप क्यों बन रहे हो, हमें बनाओ ऑब्जर्वर, ठीक है मैं आपको बनाता हूँ ऑब्जर्वर। देखो सेम मॉलिक्यूल है आपका इस तरीके से, ये वाला आपके लिए प्लेन में ही रहेगा, कि कोई चेंज नहीं आने वाला, ये वाला और ये वाला आपके लिए प्लेन में ही होगा, राइट। लेकिन अब की बार क्या होगा, जो ये ब्लैक वाला है ना, ये देखिए ब्लू है ये ब्लैक है, ये ब्लैक वाला अब आपकी तरफ आ रहा है, जो मेरे लिए ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर था, लेकिन अब ऑब्जर्वर आप हो तो ये वाला आपकी तरफ आ रहा है, तो आपके लिए ये ब्लैक वाला क्या बन जाएगा, अबव द प्लेन या फिर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बन जाएगा। और यही ब्लू वाला जो कि मेरे लिए अबव द प्लेन था, अब आप देख रहे हो तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हो तो ये ब्लू वाला कहां जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है ना, ये देखो आपसे दूर जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे बिलो द प्लेन, इसको क्या बोलेंगे आपका अबव द प्लेन। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपका अबव द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन क्या है। तो सपोज करो कि मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मैं अपने ऊपर क्रेडिट ले लेता हूँ और मैं ऑब्जर्वर बन जाता हूँ। तो ये जो ब्लू वाला है ये मेरे लिए, ब्लू वाला कौन सा है, या और छोड़ो आप ही को बना देते हैं ऑब्जर्वर, चलो आप भी क्या याद रखोगे, आपको ऑब्जर्वर बनाता हूं मैं। तो ये वाला जो ब्लैक वाला है ये वाला अबव द प्लेन है, तो ये ब्लैक वाला कौन सी पोजीशन होगी, डी पोजीशन होगी आपके लिए। ये ब्लू वाला जो आपसे क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या फिर बिलो द प्लेन, ये वाला कौन सा होगा, सी होगा, ये वाला ए होगा और ये वाला क्या होगा, बी होगा। इतनी चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये होता है वेज डैश का रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं फिशर की रिप्रेजेंटेशन की, कि फिशर में किस तरीके से होता है। तो इसको कॉपी करेंगे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं रफ कर देता हूं इसको, रफ कर देते हैं इसको। अब बात करते हैं फिशर की, फिशर प्रोजेक्शन की। तो फिशर प्रोजेक्शन में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी बात करते हैं, और उसके बाद हम इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे, जिसमें हम बहुत जबरदस्त ट्रिक्स सीखेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है आपको, राइट। तो देखो फिशर में, फिशर प्रोजेक्शन में आपका क्या पढ़ रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं। देखो फिशर प्रोजेक्शन में बेसिकली होता क्या है, कोई भी आपका कायरल सेंटर होगा, ये वाला कायरल कार्बन है, राइट। इसको देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या समझे, मतलब कि जो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें ऑन द प्लेन था, ऑन द प्लेन जो सॉलिड लाइन थी, और एक क्या था आपका बिलो द प्लेन था, एक अबव द प्लेन था। लेकिन इसमें दो ही तरीके के प्लेन दिख रहे हैं, एक तो मुझे ये वाला जो कि आपको अबव द प्लेन दिख रहा है, और दूसरा क्या है, बिलो द प्लेन दिख रहा है, राइट। इसी को इजीएस्ट वे में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फिशर होता है। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इसको सिंपल वे में मैं किस तरीके से लिखूंगा, ए
बी सी और डी। ये अंडरस्टूड होगा कि जो डी वाला है ना ये वाला ये होगा अबोव द प्लेन, राइट, और बी वाला भी क्या होगा अबोव द प्लेन होगा, और ए और सी क्या होंगे आपके बिलो द प्लेन होंगे, राइट। सिमिलरली सपोज करो कि मैं इस तरीके से लिख देता हूं, कैसे, सपोज करो ऐसे, ये मैंने लिख दिया CH3 लिख दिया, यहाँ पर C2H5 लिख दिया, और यहाँ पर OH H OH H H और OH ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको फिशर में इस तरीके से भी तो देख सकता हूँ ना, ऐसे भी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो CH3 है वो एज इट इज है, यू का यू। कितने कायरल सेंटर है यहाँ पर 1 2 3। कायरल सेंटर क्या होता है 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, गिनना है इसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 1 2 3, और नीचे क्या है आपका CH2H5। अब देखो इसको OH को मैं कैसे लिखूंगा, OH को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट, और H को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। CH3 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे, राइट। इसको H को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, H को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, और OH को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, OH को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। इस OH को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस OH को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, और इस H को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, H को रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, और ये आपका बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन को आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जनरली हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, ये वाला और ये वाला। आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये मान के चलना कि इसमें कोई ऑन द प्लेन नहीं होता है आपका, सारे क्या आपके या तो अबोव द प्लेन रहेंगे या फिर आपका बिलो द प्लेन, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको कॉपी करो। आप इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं कि मतलब अगर वेज डैश दिया हो तो उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिशर दिया हो तो वेज डैश पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, उसके बाद फिशर से वेज डैश पे आते हैं। तो इसको कॉपी करो फटाफट से, फिर मैं इसको रब करता हूँ। देखो अब इसमें क्या करना है, आपको कन्वर्जन पढ़नी है। अब इसमें देखो, इसमें ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग। इसको हटाते हैं, थोड़ा और स्पेस मिलेगा हमको। देखो अब क्या करना है, कन्वर्जन किसका, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर। वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। मतलब कि अगर आपको मान लो सपोज करो मैं पहले सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं ऐसे दे दिया मेरे को कोई कंपाउंड, इसको CH3 ले लिया मैंने, इसको मैंने ले लिया सपोज करो C2H5 ले लिया मैंने, राइट। ये आपका कायरल सेंटर बनाता हूँ, इसको इस तरीके से OH लिख दिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, राइट। इसी को ध्यान देना, इसी को मैं इस तरीके से बनाता हूँ ऐसे CH3, और इसी को मैं क्या बनाता हूँ C2H5, और इसको मैं लिखता हूँ OH, और इसको लिखता हूँ OH, इसको ऐसे लिखता हूँ, और इसको मैं H लिखता हूँ, राइट। अब देखना ये डिफरेंट है, ये सपोज A है, ये B है, डिफरेंट है आपके, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही मैं बता रहा हूँ, नहीं। ये अभी क्या है, वेज डैश है। कैसे पता चला आपको, वेज डैश ऐसे पता चला कि सर इसमें आपका ऑन द प्लेन भी है, CH3 C2H ऑन द प्लेन है, और H जो है बिलो द प्लेन है, OH क्या है अबोव द प्लेन है, तो ये वेज डैश हुआ। लेकिन अगर मुझे इसमें फिशर में कन्वर्ट करना है तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज का, कि आपको हमेशा कैविटी के अंदर देखना है। कैविटी मतलब ये कैविटी है आपकी, इसके अंदर ये कैविटी है ना, इसके अंदर आपको देखना है, राइट। और इसमें कहाँ देखना है, इसकी कैविटी कहाँ बनेगी, ये बनेगी, तो इसके अंदर इसको इस तरीके से देखना है, राइट। तो कैविटी के अंदर देखना है आपको, जो V बना हुआ है ना, V के अंदर देखना है आपको। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो अब क्या करना है, एक कायरल सेंटर है यहाँ पर, एक कायरल कार्बन है, तो क्या करेंगे, एक कायरल कार्बन बना देंगे। जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, जो प्लेन में है, प्लेन में हमेशा जो ये वाले लिखेंगे CH3, और नीचे क्या दिख रहा है C2H5। जो प्लेन में है, जो प्लेन में ऊपर है उसको ऊपर लिखेंगे CH3, और जो नीचे है उसको नीचे लिख दिया मैंने। अब बात आती है कि अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो सिंपल सा है, जहां से देखो ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां से क्या है कि मैं यहां से राइट साइड से देख रहा हूं और ये लेफ्ट साइड से देख रहा हूं। देखो ये कैविटी है आपकी, कैविटी के अंदर देख रहा हूं, तो मैं कहां से देखूंगा, राइट हैंड साइड से देखूंगा। लेकिन अब की बार जो कैविटी कहां है, इधर की तरफ है, तो मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा। ये लेफ्ट है और ये वाला राइट है, राइट। ये लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड है ना, और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट साइड है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूंगा, तो ध्यान रखना, राइट हैंड साइड से देखूंगा तो जो अबोव द प्लेन होगा वो राइट हैंड साइड पे आएगा। कैसे, ये राइट हैंड साइड से देख रहा हूं ना, तो अबोव द प्लेन कहां आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा OH, और ये बिलो द प्लेन कहां आएगा, लेफ्ट में आएगा आपका। इसमें मैं कहां से देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसमें जो आपका अबोव द प्लेन आएगा वो कहां पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। लेफ्ट हैंड मतलब यहां पर H आएगा और यहां पर OH आएगा। ये आपका CH3 हुआ, ये आपका C2H5 हुआ। मतलब कि मुझे एक बात समझ में आती है कि मैं जिस साइड से देखूंगा ना, अगर लेफ्ट से ऑब्जर्वर लेफ्ट में है,
observer in left, if observer in left, then above the plane is also in left, or and if observer is on right, then your above the plane is on right, अब जहां ऑब्जर्वर होगा ना वहीं पर आपका अबोव द प्लेन होगा, बस ये ट्रिक हो गई आपकी, राइट। अब देखो सिंपल से, अब इसमें ये देखो, ये इस तरीके से ना CH3, यहाँ पर क्या है OH इस तरीके से रहा होगा, और इसके पीछे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये हाथ है, समझ लो, हाथ में ये CH3 ऊपर है, ये CH3 है, C2H5 नीचे है, और OH आपकी तरफ इस तरीके से आ रहा है, राइट, इस तरीके से आ रहा है, और H कहाँ पर है, आपके इस हाथ के पीछे। जब मैं OH को इस तरीके से पलट दूंगा, देखना ध्यान से देखना, CH3 को मैंने ऐसे पलट दिया, कैसे, ऐसे पलट दिया, तो जो CH3 था वो कहाँ चला गया, CH3 तो ऊपर ही रहेगा, C2H5 नीचे ही रहेगा, अंतर कहाँ आएगा, ये देखो, ये जो प्लेन साइड है मेरा, ये प्लेन साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन था पहले, ये पहले हाइड्रोजन था मेरे प्लेन साइड पे, और ये जो ये है ऊपर वाला साइड, उस पर कौन था, OH था। अब जब मैं इसको पलट दूंगा ऐसे, ऑब्वियसली जो ये जो सॉलिड लाइन, सॉलिड जो वाला पार्ट है वो वाला कहाँ चला गया, पीछे चला गया, मतलब OH जो यहाँ पर था वो कहाँ चला गया, पीछे चला गया। तो इस केस में भी तो वही हुआ है, इस केस में भी वही हुआ है, जो आगे, जो पीछे था वो आगे आ गया, और जो आगे था वो पीछे चला गया। कब, जब मैं इस तरीके से पलटूंगा इसको, और देखो सेम पलटा, इस मॉलिक्यूल को पलट के मैंने ऐसे लिख दिया है बस, राइट। तो जो OH था आपका अबोव द प्लेन, जब इस तरीके से पलटा तो ये कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन चला गया, राइट, क्योंकि OH जब ऐसे था मैंने ऐसे पलटा, तो OH जो आगे इधर की तरफ था ये कहाँ चला जाएगा, घूम के पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो सेम आपके क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे आपके। अब देखो ये ट्रिक है आपकी, राइट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन में अप्लाई करना दिखाता हूँ। देखो जैसे कि मान लो आपका इस तरीके से दे दिया, इस तरीके से दे दिया, ऐसे दे दिया, सपोज करो, राइट। इसमें मैंने लिख दिया CH3, इस पे लिख दिया मैंने CH3, ये कायरल सेंटर बना दिया, सपोज करो ये फ्लोरीन बना दिया, ये मैंने हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ पर मैंने क्लोरीन बना दिया, यहाँ पर OH बना दिया, यहाँ पर मैंने सपोज करो Cl नहीं, अब की बार क्या बना, ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ पर क्या बना दिया, आयोडीन लगा दिया। अब देखो इसमें फिशर में कन्वर्ट करना है, कितना इजी है, अरे भैया कितना इजी है, देखो तो सही, अरे देखो तो सही, ये देखो कैविटी में किसकी तरफ, कहाँ से देख रहा हूँ मैं, कैविटी में देख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। पहले कायरल सेंटर गिनो, 1 2 3, तो 3 कार्बन कायरल सेंटर फटाफट से बना दो इस तरीके से। ऊपर क्या लिखेगा, CH3, क्योंकि ये CH3, और नीचे क्या लिखोगे, CH3, ये क्या लिखोगे, CH3। इतनी चीज क्लियर। अब फर्स्ट वाले कायरल सेंटर पे मैं कहां से देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूं, तो जब मैं ऑब्जर्वर कहां होगा, लेफ्ट में होगा, तो अबोव द प्लेन इज आल्सो लेफ्ट होगा, इज आल्सो लेफ्ट, किसमें, फिशर में लेफ्ट में होगा ना। तो इसमें भी मैं कहां देखूंगा, कहां लिखूंगा, इस कायरल सेंटर में मैं लेफ्ट से देख रहा हूं, तो अबोव द प्लेन जो फ्लोरीन है वो कहां पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और हाइड्रोजन कहां होगा, फिर यहां होगा। दूसरे कायरल सेंटर में मैं देखूंगा, तो यार मैं इधर से मुझे दिख रहा है कि राइट हैंड साइड से देख रहा हूं, तो अब जो अबोव द प्लेन होगा वो कहां पर होगा, OH राइट हैंड साइड में होगा, और ये वाला क्लोरीन कहां होगा, ऑब्वियसली बात है उसका ऑपोजिट क्लोरीन इधर होगा। अब मैं कहां से देख रहा हूं, उसमें फिर से कहां देख रहा हूं, फिर से राइट से देख रहा हूं, तो राइट में फिर से लेफ्ट में देख रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट से देख रहा हूं तो लेफ्ट से अबोव द प्लेन कहां होगा, लेफ्ट में होगा, फिशर में, आयोडीन लेफ्ट में होगा, और यहाँ पर क्या होगा, फिर आपका Br होगा, राइट। इतनी सी चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी, मतलब कि जहां भी देखना, जहां से भी देखना, अगर लेफ्ट से देखना है तो अबोव द प्लेन को पकड़ो और लेफ्ट में लगा दो, अगर आप राइट से देख रहे हो तो अबोव द प्लेन को पकड़ो और राइट में लगा दो, फिशर के अंदर, राइट। सिंपल तरीका है आपको ये करने का। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ एक, उसके बाद हम फिशर से वेज डैश करते हैं। होमवर्क में क्या है, देखो बड़ा सा कंपाउंड, चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। सपोज करो आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया, आपका ये आपका दे दिया क्या, सपोज करो ये OH दे दिया आपका, राइट, ये आपका क्या दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, इस तरीके से आपका दे दिया। और सपोज करो कि आपका यहाँ पर भी दे दिया क्या, क्लोरीन, या फिर इधर ना लगाकर कहाँ लगाता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया मैंने OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा दिया मैंने क्लोरीन, और यहाँ पर क्या लगा दिया, CH3। अब देखो, अब यहाँ तो ये ना राइट है ना लेफ्ट है, अब कैसे करोगे आप, करना कुछ नहीं है, बस क्या करो, मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, या आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, या आप ऐसे घुमा लो, या फिर ऐसे घुमा लो, सेम आंसर आएगा आपका। तो सपोज करो
मैं अपनी सहूलियत के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो बस क्या करो, इसको थोड़ा सा यूं घुमा दो, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी। तो कैसे बनाऊंगा मैं, देखो इसको ऐसे बना दूं, ये वाला OH इधर गया, ये वाला हाइड्रोजन इधर गया, और ये जो इधर वाला सेंटर था थोड़ा सा घुमाया ना मैंने, कहाँ से घुमाया, इधर घुमा दिया। तो क्लोरीन कहाँ होगा, इधर ही होगा, CH3। ध्यान रखना, मैंने अब की बार इसको कैसे घुमाया है, मैंने इसको ऐसे घुमाया है, मतलब इन प्लेन घुमाया, इन प्लेन, और इन प्लेन में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता तब क्या होता, जो Cl यहाँ पर अबोव द प्लेन है, यहाँ बिलो द प्लेन हो जाता है यहाँ पर, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। Cl अबोव द प्लेन है, इसमें भी Cl अबोव द प्लेन है, इसमें CH3 बिलो द प्लेन है, इसमें भी CH3 बिलो द प्लेन है। मतलब मैंने प्लेन में घुमाया है, ध्यान रखना। इस केस में मैंने आउट ऑफ प्लेन घुमाया था, प्लेन के जस्ट ऐसे, राइट। अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो जो ऑब्वियसली बात है, जो आगे की तरफ होगी वो पीछे चला जाएगा। जो आगे दिख रहा है आपको अब पीछे दिखेगा, और जो पीछे था वो आगे दिखेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या किया मैंने, आपका इन प्लेन घुमाया, प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये बनेगा आपका। अब देखो, अब सेम चीज, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कैसे, कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं, एक, और दूसरा ये दिख रहा है। तो इसको कैसे लिख दोगे आप, इसको कुछ इस तरीके से लिख दोगे, 1 और 2, राइट। इस केस में अब देखो, यहाँ पर आप दोनों के दोनों क्या है आपका, दोनों के दोनों आपके कौन से साइड है, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड में फिशर में आपको पता है कि अबोव द प्लेन कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है। इस केस में भी लेफ्ट में जाएगा क्या, क्लोरीन जाएगा, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट में। और ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर ये वाला ग्रुप दिख रहा है, राइट, ये वाला ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको RS में करने के काम आता है, इसमें नंबरिंग दी जाती है RS, जिसकी बात हम नेक्स्ट उसमें करने वाले हैं। तो ऐसे केस में आपको इस तरीके से घुमाना होता है, राइट, ठीक है। RS निकालेंगे, RS भी आपका एक तरीके का फॉर्मूला, एक तरीके का आपका कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है। तो फिलहाल मैंने आपको ये घुमाना सिखाया सिंपल तरीके से, किस तरीके से कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। RS में और डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, राइट। अभी तो आप सिंपल इतना ट्रिक समझो कि कौन सी चीज कैसे जाएगी और कहाँ जाएगी, राइट। अब मैं बात करता हूँ किससे, फिशर से, वेज डैश में बात करता हूँ। तो इसको कॉपी करो फटाफट से, फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। चलो, कॉपी कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखो, अब किसकी बात करनी है हमें, हमें बात करनी है अब वेज डैश से। अच्छा, होमवर्क तो दिया ही नहीं मैंने आपको, होमवर्क तो दिया ही नहीं, आप आंसर कैसे बताओगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना है आपको, ठीक है। अगर आपसे होता है तो ट्राई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब सही आंसर होता भी बताओ, गलत बताओगे तो ऑब्वियसली मैं उसको करेक्ट करूंगा। होमवर्क है आपका, होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है ये वाला, देखो होमवर्क है आपका इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखो कितना भयंकर कंपाउंड लग रहा है कि नहीं। अब इसमें कुछ नहीं आएगा आपका, देखो इस तरीके से आपको कर लेना। सेम आपको अप्लाई करनी है क्या चीजें, ठीक है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था मैं उसमें ही बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करो आपका इस तरीके से दिया OH और Cl, राइट। अब इसमें आपको बताना है कि क्या होगा ये, मतलब कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा किधर होगा, फिशर में कन्वर्ट करना है। तो फिशर में ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस तरीके का इस तरीके का मैं आपको करवा देता हूँ। देखो जैसे सपोज करूँ मैं इसको क्या करूँ, अब इधर से तो मेरे को लेफ्ट राइट से देखना आता है कैविटी में, कैविटी तो नीचे की तरफ है, तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा घुमा दूँ। कैसे, अब की बार क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मैं, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसको घुमा के ऐसे कर दिया मैंने, राइट। और ये OH कहाँ रहेगा, क्योंकि इन प्लेन घुमाया है तो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। तो सिंपल है आपका, ये CH3 होगा, इसको C2H5 कर लो, राइट। ये C2H5 है आपका, ये CH3 है। तो कैसे बनेगा, ये C2H5 बना आपका, ये CH3 बना आपका। अब देखो कहाँ से देख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूँ, तो लेफ्ट में आपका देख रहा हूँ, तो लेफ्ट में क्या आएगा, अबोव द प्लेन। अबोव द प्लेन कौन है, OH है, तो Cl कहाँ आएगा, इधर आएगा। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो रिवाइंड करना और फिर से उसको देखने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आपका है फिशर टू वेज डैश, राइट। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी किया होगा ही। नेक्स्ट क्या है आपका, फिशर टू वेज डैश कन्वर्जन, राइट।
देखो फिशर और से वेज डैश में कैसे, पहले सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये वाला जैसे CH3 लिया मैंने यहाँ पर अब की बार मैंने सपोज OH ले लिया, यहाँ Cl ले लिया और यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, राइट। अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फिशर में, सॉरी फिशर से वेज डैश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो देखो वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब आपको पता है, आपको क्या पता है, आपने कैविटी ऐसे बनानी है या फिर ऐसे बनानी है। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। अब देखो मान लो कैविटी मैंने ऐसे बताई, तो इधर से मैं कहाँ से देखूंगा, इसको लेफ्ट में देखूंगा, इसको कहाँ से देखूंगा, राइट से देखूंगा। अगर मान लो मैं ये लेता हूँ, लेफ्ट से देखना है मुझे, तो अबोव द प्लेन आपको पता है लेफ्ट में होगा, क्योंकि आप लेफ्ट से देख रहे हो। ऑब्जर्वर अगर लेफ्ट में है तो अबोव द प्लेन लेफ्ट में होगा। तो इसमें लेफ्ट में कौन है, इसमें लेफ्ट में हाइड्रोजन है। फिशर में लेफ्ट में कौन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो आपका अबोव द प्लेन आएगा वो कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। और आपका जो बिलो द प्लेन हो गया वो क्लोरीन हो गया। ऊपर आपका CH3 दिख रहा है और नीचे कौन दिख रहा है, OH दिख रहा है, तो OH आपका यहाँ आ जाएगा, राइट। इस केस में आप राइट से देख रहे हो, राइट हैंड साइड से देख रहे हो, तो अबोव द प्लेन आपको क्या मिलेगा, अबोव द प्लेन आपको कहाँ मिलेगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो इस केस में राइट हैंड साइड पे कौन है, क्लोरीन है। तो अब की बार जो अबोव द प्लेन आएगा वो ये आएगा राइट हैंड साइड में, और बिलो द प्लेन कौन जाएगा, हाइड्रोजन। क्योंकि आप राइट हैंड साइड से देख रहे हो तो अबोव द प्लेन कौन जाएगा, सॉरी अबोव द प्लेन कहाँ मिलेगा आपको, राइट में मिलेगा, और अबोव द प्लेन राइट में कौन है यहाँ पर, क्लोरीन। तो इस तरीके से सिंपल है। अगर मैं इसको घुमा दूं, इसको अगर मैं इस तरीके से घुमा दूं, तो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन, क्लोरीन आ जाएगा अबोव द प्लेन। क्यों, क्योंकि मैंने इसको आउट ऑफ प्लेन घुमाया है। अगर मैं विद इन प्लेन घुमाता तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती, आउट ऑफ प्लेन घुमा दिया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि एक और करवा देता हूँ मैं आपको, CH3, ये देखो C2H5, यहाँ पे Cl, Br, फ्लोरीन और NH2 ये ले लिया। अब देखो इससे कन्वर्ट करना है मुझे, क्या करूँ, कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं, पहले 1 और 2। तो कैविटी मैंने एक बार ऐसे बनाई और एक बार ऐसे बनाई, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, ऐसे बनाई और एक बार ऐसे बनाई, ठीक है। दोनों तरीके से बता देता हूँ। अब आपको एक चीज़ तो दिख रही है कि भैया CH3 ऊपर है और C2H5 नीचे है, तो CH3 यहाँ लिखेंगे, C2H5 मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। और इस केस में भी CH3 मैं यहाँ लिखूंगा और C2H5 यहाँ लिखूंगा, क्योंकि इसमें चेंज कोई नहीं आता है। चेंज आएगा जो आपके हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है वो उसमें चेंज आएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। इस कायरल सेंटर पे मुझे पता करना है कि क्लोरीन जो है यहाँ पर किस पर होगा। मतलब अगर मैं देखो इसमें, पहले मैं इसमें देखता हूँ, पहले ये लेफ्ट है, ये आपका राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट से कैविटी में देख रहा हूँ, इधर से राइट से कैविटी में देख रहा हूँ। तो लेफ्ट से अगर देखूंगा तो आपको पता है अबोव द प्लेन जो होगा वो कहाँ मिलेगा, मुझे लेफ्ट में मिलेगा। तो इधर आओ, इधर देखो लेफ्ट में अबोव द प्लेन मिलेगा, तो फ्लोरीन जो होगा लेफ्ट में है, तो ये अबोव द प्लेन होगा, फ्लोरीन होगा। अब क्लोरीन मुझे कहाँ मिलेगा, बिलो द प्लेन मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अबोव द प्लेन तो दूसरा बिलो द प्लेन। अब इसमें मैं कहाँ से देख रहा हूँ, राइट हैंड साइड से देख रहा हूँ। अगर मैं राइट हैंड साइड से देख रहा हूँ तो मुझे इस वाले केस में जो मेरे को राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, आपको अबोव द प्लेन मिलेगा, राइट। अगर मैं राइट हैंड साइड से देख रहा हूँ तो मुझे जो बिलो द, सॉरी जो अबोव द प्लेन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, मुझे राइट में मिलेगा, किसमें, इसमें, ठीक है। तो इसमें राइट में कौन है, Br है, तो Br कहाँ लिखूंगा मैं, अबोव द प्लेन। और जो बिलो द प्लेन कौन गया, NH2 गया। सिंपल है। इस केस में आ जाओ, इस केस में मैं इस पहले कायरल सेंटर पे राइट में देख रहा हूँ और दूसरे में कहाँ से देख रहा हूँ, लेफ्ट में। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से देख रहा हूँ उधर, अगर मैं उधर से राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ तो अबोव द प्लेन इसमें कहाँ मिलेगा, मुझे राइट हैंड साइड में। तो इधर राइट हैंड साइड में कौन है, क्लोरीन, तो मुझे अबोव द प्लेन कहाँ आएगा, क्लोरीन आएगा। और बिलो द प्लेन कौन जाएगा, फ्लोरीन जाएगा। अब इसमें मैं कहाँ से देख रहा हूँ, लेफ्ट में, तो इसके अंदर जो अबोव द प्लेन मिलेगा कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा। तो लेफ्ट में क्या है, NH2, तो NH2 यहाँ आ जाएगा। और जो ये आप इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। अगर आप लेफ्ट से देख रहे हो, तो जो आपका अबोव द प्लेन है वो लेफ्ट में आ जाएगा, किसमें, फिशर में। अगर आप राइट हैंड साइड से देख रहे हो कैविटी के अंदर, तो जो आपका अबोव द प्लेन है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सिंपल से ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सॉहॉर्स और न्यूमैन के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, उसकी भी मेरे पास ट्रिक है। तो अगर आप ये समझते हो, आप समझ के अगर बताते हो मुझे, तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए खाइए, पिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।